अब जो आत्मा परब्रह्म के लोक में रहती हैं, अब उनको ज्ञान हो गया कि वो तो बहुत परेशान है नीचे के लोकों के व्यक्ति, जितनी आत्मा गई है। अब वो कभी नीचे की वृत्ति नहीं रखते, और जो आत्माएं यहाँ सतनाम प्राप्त कर लेती हैं, केवल सतनाम। सतनाम कौन सा होता है? 2 मंत्र का। एक तो उसमें ब्रह्म का मंत्र ओम है, और दूसरा और मंत्र है, वो सांकेतिक रखा है, वो अधिकारी को ही बताया जाता है जिसको देना होता है। और जो अधिकारी संत होते हैं वही देवें, तभी वो काम करे। जिनको सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ और उनकी श्रद्धा अपने गुरु में नहीं रही, ये इतने दयालु परमेश्वर हैं, और कुछ वर्षों तक उसने सतनाम की विधिवत साधना करने के बाद आपकी सतलोक जाने की वृत्ति नहीं बनी, या आपकी इतनी कमाई नहीं बनी उस मंत्र की, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? जो ओम नाम की कमाई, ये सारी यहाँ छोड़ दी जाती है इस काल के लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि अर्जुन, तू मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग दे। पूजा कौन सी? जो ओम नाम की कमाई, यज्ञ, हवन, धर्म, ये जाप की कमाई यहाँ छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा तेरे से उतर जाएगा, यानी तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्म मुक्त हुआ। वो आत्मा फिर इस परब्रह्म के लोक में चली जाती है, और वो लोक एक तो वहां पर ये खाता नहीं, जैसा मैंने पूर्व बताया कि पूर्ण परमात्मा तो खाने वाले, वेद में लिखा है ऋग्वेद में कि खाने वाले और न खाने वाले, इन दोनों भगवानों से भी बड़ा है। खाने वाला काल है, न खाने वाला ये परब्रह्म है, इनसे भी बड़ा है, अर्थात वो सत्पुरुष है। तो वो परब्रह्म जीव आहार नहीं करता, उसने ऐसी गलती कोई नहीं की, लेकिन मन में फिर भी थोड़ी कमजोरी, उसकी आत्मा में थोड़ी सी वीकनेस आई थी, तो उसका भी सजा उसको भोगना पड़ा। तो वहां ये यहाँ के हंस फिर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर इतना बढ़िया शरीर है, यहाँ के देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ के देवताओं का तो शरीर है जैसे चीनी का कप बना हो, सफेद कप जो चाय पीते हैं, और हमारा मिट्टी का बना हो सीधा ही, इतना कमजोर है। और जो परब्रह्म के लोक में परब्रह्म और वहां के रहने वाले जितने हंस हैं, उनका सटील का समझो, इससे ज्यादा सथाई है, लेकिन है नासवान फिर भी। अब ये सोचकर इस पर ब्रह्म को समझना, इसकी उत्पत्ति यूं हुई। और फिर जो सतभक्ति करता है और जिसको सतनाम भी मिल गया, और कमाई फिर भी पूरी नहीं हुई, और साथ में यहाँ की कोई इच्छा आपकी रह जाती है, तो कबीर परमेश्वर हर ब्रह्मांड में अपना अलग स्थान बनाकर रहता है। इन आत्माओं को जिनकी अधूरी कमाई है, भक्ति पूरी नहीं हो पाई, कि काल के ऋण से मुक्त अभी नहीं हो पाए, और परब्रह्म का भी, क्योंकि परब्रह्म के लोक को पार करना है, उसका भी ऋण देना है, वो दूसरे मंत्र से, तत्मंत्र से कमाई करनी है, वो तत्मंत्र संकेतिक है। इन दोनों का मिलकर जब ये योग्य हो जाएगा, दोनों का ऋण उतरने योग्य हो जाएगा, तब ये कबीर परमेश्वर इनको सारनाम देकर, सारनाम की कमाई साथ करवा कर, और फिर यहाँ से सतलोक ले जाएगा। जब तक आपकी पूरी कमाई नहीं बनी होगी, तो आपको यहीं रखेगा, और आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा इस लोक में रह जाती है, तो भी इसी ब्रह्मांड में एक स्थान ऐसा है, वहां कबीर परमेश्वर आपको रखेगा। वहां पर आपको तपतशिला पर नहीं जाने देगा, तपतशिला पर नहीं जाने देगा,
और न ही कुत्ते गधे सुअर बनने देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी और साथ में आपके पाप कर्मों परमेश्वर कबीर साहब काटता रहेगा। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घासे। अब आपके शुभ कर्मों के आधार पर वहां रखेगा और तपस्या पर नहीं जाने देगा। ये आपको इस कबीर परमेश्वर के शरण में आने से और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और फिर ये सदियों के उपरांत इन शुभ कर्मों के आधार पर आपके फिर मनुष्य जन्म हो सके, 100 भी प्राप्त हो सके। जो कबीर परमात्मा के आधार पर सतभक्ति आप कर रहे हो और मनुष्य जन्म आपके फिर देने शुरू कर देगा परमेश्वर, और फिर कभी अपनी सतभक्ति को जगाएगा उसमें उन पुण्यात्माओं को जिन्होंने पहले सतगुरु की भक्ति कबीर परमेश्वर की किसी युग में कभी वो आए स्वयं या उनके कोई सत संत के साथ रहकर की हुई है। अब उनको शीघ्र ये बात समझ में आती है, क्योंकि उनके अंदर काल नहीं होता ज्यादा है। बेशक वो साधनाएं अन्य कर रहे होते हैं अनजानपने में, उनके हृदय में वो पिछली कमाई अंगड़ाई लेती है पिछले जन्म जन्मों की, तो वो तुरंत आकर के कबीर साहब के चरणों में, उसके सत्य नुमाइंदे संत के चरणों में आ जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक कमाई सत्पुरुष की, पूर्ण परमात्मा की कभी नहीं कर पाए और ब्रह्म तक की अच्छी साधना युगों युगों कर रहे हैं, वो पुण्य आत्मा भी इस सत्संग को सुनकर और शरण में आ जाएंगी। तो जैसे कलम चढ़ा दी जाती है, जैसे कलम चढ़ाई जाती है, ऐसे इसकी वो फिर सतनाम दिया जाएगा उनको, उनके अंदर फिर वो भक्ति प्रवेश हो जाएगी और प्रारंभ होगी तो अवश्य पार होगा, क्योंकि उन्होंने पिछली कमाई ओम नाम की बहुत की हुई होती है और उसके साथ वो दूसरा मंत्र मिला करके फिर ये कमाई आपकी पहले भी कराई जाएगी और साथ में उस सत्य नाम की यानी ऊपर के मंत्र का भी आपको अभ्यास करवाया जाएगा और फिर आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी।